सत्यजीत राय एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। लेकिन उनकी पहचान केवल एक फिल्म मेकर तक सीमित नहीं थी। वह एक लेखक, संगीतकार और ग्राफिक डिजाइनर भी थे, जिनके काम ने हर विधा में अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानियां इंसानी भावनाओं, सामाजिक सच्चाई और जीवन की गहराइयों का अद्भुत मिश्रण थीं। उनकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली की बात करें तो यह एक साधारण ग्रामीण परिवार की कहानी थी। अपू और दुर्गा का मासूम रिश्ता, उनकी मां की संघर्षपूर्ण जिंदगी और उनके पिता का सपनों और सच्चाई के बीच का द्वंद्व, यह फिल्म जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया था। पाथेर पंचाली ने न केवल भारतीय दर्शकों को भावुक किया, बल्कि इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया। यह फिल्म एक प्रमाण थी कि एक सच्ची कहानी सीमित साधनों में भी दुनिया को हिला सकती है। उनकी दूसरी फिल्म चारुलता रिश्तों की खामोशियों और भावनाओं को बेहद संवेदनशीलता से दिखाती है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अकेलेपन में अपने पति के भाई के प्रति आकर्षित हो जाती है। फिल्म में चारुलता का झूले पर बैठकर गाने का दृश्य, जहां वह खिड़की से बाहर झांकती है, भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार पलों में से एक है। हर फ्रेम एक कविता की तरह प्रतीत होता है, जो रिश्तों की जटिलता को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। जलसा घर में एक ऐसे जमींदार की कहानी है जो समय के साथ बदलते समाज को स्वीकार नहीं कर पाता। यह फिल्म उनके पतन और उनके खोखले अभिमान की दास्तान है। फिल्म का संगीत, सेट डिजाइन और राय का निर्देशन इसे एक क्लासिक बनाते हैं। जलसा घर केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि समाज के बदलते समय का आईना है। शतरंज के खिलाड़ी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी। यह दो नवाबों की कहानी है जो अपने साम्राज्य को बचाने के बजाय शतरंज खेलने में व्यस्त रहते हैं। राय ने इस फिल्म के जरिए भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय को चित्रित किया। ब्रिटिश साम्राज्य की चाल और भारतीय राजाओं की निष्क्रियता को इतनी सूक्ष्मता से दिखाया गया कि हर दर्शक को सोचने पर मजबूर कर दिया। सत्यजीत राय का सिनेमा केवल कहानियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने बंगाली साहित्य में फेलुदा और प्रोफेसर शोंकू जैसे किरदारों को जन्म दिया। फेलुदा की जासूसी कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों के लिए रोमांच और जिज्ञासा का अद्भुत अनुभव थीं। उनकी कला का विस्तार ग्राफिक डिजाइन तक भी था। उनकी फिल्मों के पोस्टर्स और बुक कवर उनकी रचनात्मकता का जीता जागता उदाहरण है। राय का हर काम उनकी बहुमुखी प्रतिभा और गहरी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा था, सिनेमा केवल कहानी कहने का साधन नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो दर्शकों के दिल और दिमाग पर असर डालता है। और उन्होंने अपने हर काम से इस बात को साबित किया। आज जब हम सत्यजीत राय का नाम लेते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सोच का नाम है। उनके काम ने सिखाया कि सच्ची कला वही है जो दिल को छू ले और समाज को बदलने की ताकत रखे। उनकी विरासत आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपनी रचनात्मकता के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाना चाहता है। आइए उनके काम को केवल देखें नहीं, उसे समझें, क्योंकि सत्यजीत राय ने सिर्फ कहानियां नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने हर फ्रेम में जिंदगी के मायने भर दिए। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को गर्व करने का एक मजबूत आधार दिया।